Dear student, Assalamu alaikum. Today we are going to perform activity number 5, standard 7, subject English. तो डियर स्टूडेंट, आज हमको यहाँ एक एक्टिविटी करना है जिसके ज़रिए आप में कुछ कॉम्पिटेंसी डेवलप होना चाहिए। वो कॉम्पिटेंसी इस तरह से है कि आपको कहानियों को समझ में आना चाहिए। कहानी सुनते वक्त आप काफ़ी इंजॉय करें। उसके बाद में आपको उसी कहानी को नरेट करते आना चाहिए, यानी बताते आना चाहिए। आपको कहानी बताने की स्किल आ जानी चाहिए कि कहानी किस तरह से प्रेजेंट की जाती है। किसी भी एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट करें, इस तरह की कॉम्पिटेंसी आप में आ जानी चाहिए। क्लास में जब आप होते हो तो आपको काफ़ी अटेंटिवली क्लास में रहना है। फिर उसके बाद इस एक्टिविटी के ज़रिए आपको ये सीखना है कि आप खुद से अपनी कहानी बना सकें और उस कहानी के बारे में जो सेंटेंस आप बना रहे हो वो दूसरों को आप बता सकें। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है। वो इंस्ट्रक्शन ये है कि आपको यहाँ जो है ऑब्ज़र्व करना है पिक्चर्स को, और जो भी क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा उसको ध्यान से सुनना है और फिर एक कहानी बनाने की कोशिश करनी है। और वो जो कहानी होगी वो इन पिक्चरों से रिलेटेड होगी। उसके बाद अपने सेंटेंस बनाकर आप हमें बता सकते हैं। तो लर्निंग एक्टिविटी में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पिक्चर 1, पिक्चर 2, पिक्चर 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से 8 पिक्चर दी गई है। तो फर्स्ट पिक्चर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको एक गर्ल दिखाई दे रही है, काफ़ी हैप्पी मूड में है वो। सेकंड पिक्चर में एक पूरी कंप्लीट फैमिली दिखाई दे रही है, 3 चिल्ड्रंस है, मम्मी पापा दादा दादी, है ना। उसी तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक लड़की और बताई गई जो कि काफ़ी कंफ्यूज्ड है, उसके दिमाग में क्वेश्चंस चल रहे हैं। चौथी पिक्चर में आप डॉक्टर की पिक्चर देख रहे हैं। पाँचवें में आप देख रहे हैं कि एम्बुलेंस है। छठे नंबर पे आप एक पेशेंट को देख रहे हैं जिसे काफ़ी फ़ीवर है। सातवें पे आप देख रहे हैं कि ये वायरस, कोरोना वायरस के सिंबल हैं। उसी तरह से यहाँ पर ये कोविड-19 के जो सिम्टम होते हैं, है ना, यानी कोरोना वायरस से जब कोई बीमार हो जाता है तो उसमें क्या क्या आपको अलामतें दिखाई देती है, तो यहाँ दिखाए गए हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चन आपके सामने दिए जा रहे हैं, लेकिन इसका आंसर आपको इस एक्टिविटी के सुनने के बाद ही देना है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, मैं रीड कर देता हूँ, फिर एक बार आपको मैं वो एक्टिविटी में जो कहानी दी गई है वो समझाऊंगा, फिर उसी पे बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू लाइक टू लिसन टू स्टोरीज़। इसका मतलब ये होगा कि क्या आपको कहानियाँ सुनना पसंद है, क्या आप कहानियों को सुनना पसंद करते हो। तो आपका आंसर यस और नो में हो सकता है। सेकेंड क्वेश्चन है, कैन यू टेल मी द नेम ऑफ गर्ल। आपको पूछा गया कि क्या आप लड़की का नाम बता सकते हैं, यानी जब हम कहानी पढ़ेंगे तो उसमें किसी गर्ल का नाम आएगा तो वो आपको बताना होगा। विद हुम डिड शी लिव। आपको पूछा जा रहा है कि वो किसके साथ में रहती हैं, किन लोगों के साथ में रहती हैं। हाउ इज़ तारा। तारा किस तरह की लड़की है। डिस्क्राइब हर नेचर। उसका जो नेचर है, बर्ताव है, वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू गेस हर फैमिली मेम्बर्स एज शोन इन द पिक्चर्स। तो पिक्चर में जैसा बताया गया उसको देखकर आप उसके फैमिली मेम्बर को पहचान सकते हो कि मम्मी कौन है, पापा कौन है, ठीक है, कौन कौन वहाँ पर प्रेजेंट है उस पिक्चर में। व्हाट डिड तारा सी वन डे। एक दिन तारा ने क्या देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू टेल सिम्टम्स ऑफ कोविड। ठीक है, कोविड मतलब कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस की क्या क्या अलामतें हैं, जब कोई उसका शिकार हो जाता है तो उसमें क्या क्या अलामतें दिखाई देती है। तो आइए स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं इस एक्टिविटी को। एक छोटी सी कहानी है, ठीक है। तो आई विल रिसाइट इट, प्लीज़ लिसन इट केयरफुली एंड आई विल ट्रांसलेट इट एज वेल। सो तारा वॉज 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल। तारा जो है लड़की का नाम है ये, उसकी उम्र 13 साल है। शी लिव्ड विद हर फैमिली इन अ टाउन। वो एक शहर में अपनी फैमिली के साथ में रहती थी। शी वॉज़ अ वेरी क्यूरियस गर्ल। वो बहुत ही तजस्सुस करने वाली, यानी किसी भी चीज़ को जानने के लिए बड़ी बेचैन रहती थी। कोई भी बात जब उसके सामने नहीं आती तो वो उसको जानने के लिए काफ़ी बेचैन हो जाती। शी ऑफन आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस टू हर फैमिली मेम्बर्स। वो अक्सर अपनी फैमिली के लोगों से क्वेश्चंस करते रहती थी, सवाल पूछते रहती थी हमेशा। दे ऑल्सो लव टू आंसर हर। उसके फैमिली को, लोगों को अच्छा लगता था उसके सवालों का जवाब देना। हर अंकल सुदम वॉज अ डॉक्टर। उसके एक अंकल थे, उनका नाम सुदम था, वो पेशे से डॉक्टर थे। ही ऑफन विजिटेड ताराज हाउस। वो अक्सर तारा के घर मिलने आया करते थे। वन डे तारा सॉ एन एम्बुलेंस इन हर टाउन। एक दिन तारा ने अपने शहर में एम्बुलेंस देखी। तारा आस्क्ड हर अंकल डॉक्टर सुदम
अबाउट इट। तारा ने अपने अंकल, डॉक्टर अंकल से उस एम्बुलेंस के बारे में पूछा। डॉक्टर टोल्ड हर ही वॉज अ कोरोना पेशेंट। तो डॉक्टर ने कहा कि उस एम्बुलेंस में कोरोना पेशेंट है। तारा आस्क्ड अंकल कैन यू गिव मी मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट कोरोना। तो तारा अपने अंकल से कहती है कि अंकल क्या आप मुझे इस कोरोना नाम की जो बीमारी है उसके बारे में मज़ीद मालूमात दोगे। अंकल टोल्ड हर दैट कोरोना वायरस इज़ अ वायरस दैट कैन मेक पीपल इल। तो उसके डॉक्टर अंकल उसे कहते हैं कि कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो लोगों को बीमार कर देता है। इट इज़ अ न्यू वायरस दैट अफेक्ट्स मोस्ट पीपल माइल्डली एंड पीपल गेट क्योर्ड फ्रॉम इट। ये एक नया वायरस है जो लोगों को बीमार कर देता है और इसका इलाज भी किया जा सकता है। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड हु हैव बीन इम्पैक्टेड बाय द कोरोना वायरस। तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कोरोना वायरस की बीमारी में मुब्तला हो गए हैं। यू माइट हैव हर्ड अबाउट इट इन द न्यूज़। अंकल तारा से कहते हैं कि तुमने इस कोरोना वायरस के बारे में ख़बरों में यानी न्यूज़ में ज़रूर सुना होगा। तारा वॉज एक्सट्रीमली एक्साइटेड टू गेट फर्दर इंफॉर्मेशन। तो तारा आगे की मालूमात जानने के लिए बहुत बेचैन थी। ठीक। शी आस्क्ड व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस। वो अपने अंकल से पूछती हैं कि कोरोना वायरस की और क्या अलामतें हैं। हर अंकल डॉक्टर सुदाम रिप्लाइड। उसके जो अंकल थे, डॉक्टर अंकल, वो उसको जवाब देते हैं पेशेंट्स फील हॉट एंड हैव फीवर। तो डॉक्टर्स बताते हैं कि जो मरीज़ होता है इस बीमारी का उसको काफ़ी तेज़ बुखार महसूस होता है। एंड ऑल्सो पेशेंट्स गेट कॉन्टीन्यूअस ड्राई कफ। और पेशेंट जो है लगातार सूखी खांसी, ठीक है, का शिकार हो जाता है, मतलब उसको सूखी खांसी बार बार आती है। पेशेंट्स हैव ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी। और जो मरीज़ होता है इस बीमारी का, कोरोना वायरस का, उसको सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है, बड़ी मुश्किल से वो सांस ले पाता है। दे कांट हैव नॉर्मल ब्रीदिंग। उसको मतलब सांस लेने में बहुत मुश्किल पेश आती है। वो आसानी के साथ जैसे आम लोग सांस लेते हैं वो नहीं ले पाते हैं। डॉक्टर फर्दर सेड, डॉक्टर ने आगे कहा, बट यू कैन फाइट इट ऑफ। डॉक्टर अंकल ने तारा से कहा कि लेकिन तुम इस बीमारी से लड़ सकती हो। योर बॉडी हैज़ एंटीबॉडीज़ विच कैन फाइट विद द वायरस। उन्होंने कहा कि हमारी बॉडी के अंदर इससे लड़ने वाले एंटीबॉडीज़ होते हैं जो वायरस को, दूसरे वायरस मारते हैं। ठीक है, यानी बीमारी वाली वायरस को जो अच्छे वायरस होते हैं जो मार देते हैं तो उसको एंटीबॉडीज़ कहते हैं। विच कैन फाइट विद द वायरस। आपकी बॉडी में पहले से कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो बीमारी वाले वायरस को मार देते हैं। यू आर लाइक अ सुपर हीरो। और तुम तो एक सुपर हीरो की तरह हो। एंड योर बॉडी विल वर्क हार्ड टू गेट राइड ऑफ द वायरस। तुम्हारी जो बॉडी है बहुत अच्छी है और वो इस वायरस से लड़ सकती है। तारा टोल्ड हर अंकल दैट शी अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट कोरोना वायरस। तो तारा अपने अंकल से कहती है कि अंकल मैं इस कोरोना वायरस के बारे में अच्छी तरह से हर एक बात को समझ गई हूँ। तो डियर स्टूडेंट, ये थी एक छोटी सी स्टोरी जिसमें तारा और डॉक्टर सुदाम की बातचीत होती है। उससे रिलेटेड आपको ऊपर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो मेहरबानी करके इन क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर विद द हेल्प ऑफ दिस स्टोरी। ठीक है, टिल देन टेक केयर, वी विल मीट नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।